दोस्तों, दो खबरें हैं बहुत बड़ी सेना को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया है और यह है कैपिटल प्रोक्योरमेंट का, यानी कि जिसको केपेक्स भी कह देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, यानी कि यह कोई सेवाओं के लिए नहीं है, यह हथियार खरीदने के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा कि ये भैरव बटालियंस हैं क्या, और जो इंडियन आर्मी ने बोला है कि हमें कमांडो बटालियन चाहिए। तो आज तक तो आपने सुना था पैरा एसएफ, ये कौन से कमांडोज हैं? आपने घातक भी सुना था, जो इन्फेंट्री बटालियन में, हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लाटून होती है जिसको घातक प्लाटून बोलते हैं। तो ये भैरव कमांडोज क्या हैं, इनको क्यों इनकी स्थापना हुई है, कितनी बटालियन बनने वाली हैं, ये करेंगी क्या, इनका रोल क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 79,000 करोड़ का जो ऑर्डर है कैपिटल एसेट एक्विजिशन का, ये क्या मामला है दोस्तों? ये फॉर द इंडियन आर्मी द काउंसिल हैज गिवन इट्स अप्रूवल नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि काउंसिल मानती है कि आर्मी को चाहिए नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड मार्क 2। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल, अब तो खैर वो लोग ये भी हैं कि हेलीकॉप्टर से भी नाग चली जाएगी और फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स पे भी डालेंगे, लेकिन ओरिजिनली इट्स एंटी टैंक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म नाग मिसाइल। नाग मिसाइल है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम एंड हाई मोबिलिटी व्हीकल्स फिटेड विथ मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स। ये मुझे लगता है कि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स फिटेड विद मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स, दिस कुड बी फॉर द कोर ऑफ इंजीनियर्स। जिस प्रकार का वो लोग काम करते हैं, बड़ा कोर ऑफ इंजीनियर्स के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करता मीडिया में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स करता क्या है। सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड काम है ना, जो सेना में करते हैं, वो कोर ऑफ इंजीनियर्स करते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम, उनका काम ही खत्म नहीं होता, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये वाला चक्कर उनका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज फॉर द कोर ऑफ इंजीनियर्स, दैट इज माय पर्सनल एस्टिमेशन इन दिस केस। अच्छा, इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग खरीदेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन्स, 30 mm नेवल सरफेस गन्स। सरफेस गन्स यानी कि आप कोई भी इनकमिंग थ्रेट है, 30 मिलीमीटर, 30 mm, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बीएमपी के ऊपर जो मेन गन है दैट इज ऑल्सो 30 mm, सो बड़ा शेल होता है उसका, एंड इट्स प्रीटी कि इन द सेंस कि काफी उसमें फायर पावर रहता है। तो अगर आप 30 mm का शेल मारेंगे किसी भी इनकमिंग सरफेस, अगर कोई बोट आ रही है, कोई शिप आ रहा है, तो इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडोज आप जानते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स एंड स्मार्ट एम्यूनिशन फॉर द 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट। तो ये हो गई इंडियन नेवी की शॉपिंग। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए collaborative long range target saturation and destruction system amongst other proposals. This system can take off, land, navigate, identify target and deliver its payload autonomously during missions. तो एक किस्म का आप ड्रोन कह लीजिए कि ये जा सकता है और इंडिपेंडेंटली टारगेट सेलेक्ट करके और उसको एंगेज करके वहां पे ये रिकॉनेसेंस भी कर लेगा, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर लेगा और अलग अलग चीजें। सो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर 79,000 करोड़ का ये ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है, कुछ दिनों से चल रही है, कि इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय फर्स्ट भैरव बटालियंस ऑन November 1st। तो 1 नवंबर को भैरव बटालियंस की डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। दिस वॉज इन वर्क्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आज की बात नहीं है, तो 1-2 महीने से चल रहा है इसके बारे में मीडिया में कि भैरव बटालियन। अब ये डिप्लॉयमेंट इनका शुरू हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं। लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो कमांडो हैं उनकी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं और वो बॉडी बिल्डर टाइप के लगते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्पेशल फोर्सेस का कोई भी है, मैं भैरव बटालियन की बात नहीं कर रहा, मैं पैरा एसएफ की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनमें जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है किसी भी पैरा एसएफ के ऑपरेटर में होती है, अफसर में होती है, जवान में होती है, जेसीओ में होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट प्लानिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट प्लानिंग, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस,
बुद्धि, दे वेरी शार्प पीपल पैरा एसएफ। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं ना कि ये है बॉडी बिल्डर, ये मार देंगे ठोक देंगे, दे आर थिंकर्स। और एक मैं बात बताऊं आपको, पैरा एसएफ वालों को एक बात क्लियर है कि ताकत यहां पे होती है, ताकत यहां पे नहीं होती। दे आर वेरी क्लियर कि ताकत यहां पे होती है। जिस तरीके की प्लानिंग करते हैं, ऑन द फ्लाई प्लानिंग करते हैं, फिर जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से वो विदाउट सप्लाई लाइंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप बोले साल भर ऑपरेट कर रहे हैं, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करना, चुपचाप जाना, और अपने हथियार पे, या मैप रीडिंग हो, दे आर मास्टर्स ऑफ मैप रीडिंग, मास्टर्स ऑफ मेडिकल, किसी को चोट लग जाए उसकी जान बचाना, मास्टर्स ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कॉल इन फायर फ्रॉम जेट्स, ये सारी की सारी, और 10 और चीजें हैं, जंगल सर्वाइवल, माउंटेनियरिंग स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स एन एंटायर पैकेज। तो ये जो सोशल मीडिया में चलता है ना कि ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं, नो, द मेन पावर ऑफ अ पैरा एसएफ ऑपरेटर इज ही कैन इंडिपेंडेंटली, एक जवान है, एक एनसीओ 4 जवानों को लेके 5 बंदे जाके इंडिपेंडेंटली एक मिशन प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनका ये सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब ये भैरव बटालियन जो बन रही हैं, इसमें ये खबर आ रही है कि जो भैरव बटालियंस हैं, ये 25 अगले 6 महीने में अगली ये 25 बटालियन बनेंगी, और हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे। हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे, जिसमें कि कुछ इन्फेंट्री से आएंगे, आर्टिलरी से आएंगे, सिग्नल से आएंगे एंड एयर डिफेंस से आएंगे। These battalions aim to bridge the gap between special forces and normal infantry battalions, providing a lean and lethal force for rapid high impact operations along India's border with China and Pakistan. अब होता यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट? कलेश चलता है वहां पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे भी कलेश शुरू हो गया। पिछले 5-6 साल से तो हो ही गया वहां पे कलेश शुरू। अब आपको भैरव बटालियंस क्या करती हैं दोस्तों? जैसे पैरा एसएफ होता है ना, अब पैरा एसएफ को अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरा मानना है, जो मेरी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कभी पैरा एसएफ में सर्व नहीं करा, आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर, ठीक है, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ा है इंटरेक्शन से, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। आप पैरा एसएफ वालों को बोलेंगे ठीक है यार, आपको ना लाहौर के अंदर ऑपरेशन करना है, आप उनको बोलें आपको कराची में ऑपरेशन करना है, आप उनको बोलें कि आपको पाकिस्तान में जाके वो टारगेट टेक आउट करना है, वो स्ट्रेटेजिक, दे आर वेरी गुड इन दैट, उसमें माहिर हैं वो लोग, क्योंकि वही उनकी बेसिक दाल रोटी वही है, बिहाइंड एनिमी लाइंस। और जो मैं आपसे कहता हूं ना कि पैरा एसएफ वाले बड़े दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग, इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो भी उनको करना पड़ता है सिंपली बिकॉज जब आप एनिमी लाइंस के पीछे हैं तो हर 2 मिनट आप हेडक्वार्टर फोन करके थोड़ा, अब सर बताइए मैं क्या करूं, लेफ्ट मुड़ूं कि राइट मुड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। They have to take their independent decisions. That is why. तो अब उनका तो हो गया वहां पे, ठीक है, कि आपने ये वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को आपने वो करना है, इवन इनसाइड चाइना, और तिब्बत कह लें, ऑक्यूपाइड इलाका है तिब्बत के अंदर जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ या कोई स्ट्रेटेजिक उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अ ब्रिज, इट कुड बी अ ब्रिज, इट कुड बी एनीथिंग XYZ। अच्छा, लेकिन अगर आप भैरव को देखेंगे तो भैरव बटालियंस विल ऑपरेट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 25 बटालियन है जो ऑपरेट करेंगे, 25 बटालियन, इनका एक इलाका होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मली किसी ब्रिगेड के अंडर होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसी अगर फोर्स आपने बनाई है जिसमें आप कह रहे हैं आर्टिलरी के भी होंगे, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के भी होंगे, फिर इन्फेंट्री के भी होंगे, फिर आर्मर्ड के भी होंगे, फिर सिग्नल्स के भी होंगे, दुनिया भर के आपने, तो ऐसी फोर्स कहां है इंडिया में? ऐसी फोर्स तो राष्ट्रीय राइफल्स है, ठीक है ना, ऐसी फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स है जो कि 1000 लोगों की एक बटालियन है जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। भैरव अलग है, भैरव विल बी अ बटालियन दैट विल ऑपरेट राइट ऑन द एज ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पे देखिए सब, डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बोला है कि 1 नवंबर तक ये तैयार हो जाएंगी। ये बोला है, these battalions aim to bridge the gap between special forces and normal infantry while highlighting the role of the Bhairav battalion. The director general mentioned that the Indian Army is also raising Ashni platoons and infantry battalion responsible for drone operations. तो ये 380 Ashni platoons already operational हैं,
और भी आ रही है जिसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस, सर्वेलेंस, कामेकाजी रोल्स। तो अब, और ये दोस्तों नया है, ये सब ये जो हो रहा है ये पुराना नहीं है। मैंने देखा है ऑपरेशंस में आरआर को, मैं कभी आरआर में नहीं था, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ आरआर यूजेस ड्रोन्स और यूज्ड टू यूज ड्रोन्स फॉर रिकॉनेसेंस पर्पसेस। के घर के अंदर कुछ आपने ड्रोन भेजा, उसने देखा, फीड लिया, ये सब तो अपना प्लान करते हैं। लेकिन ये चीज अलग है, जो अश्नी प्लेटून्स हैं, अश्नी प्लेटून्स और हार्डकोर ड्रोन प्लेटून्स, और ये इन्फेंट्री बटालियन में था नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो एक इन्फेंट्री बटालियन में फॉर एग्जांपल ऐसी मोटा मोटी 850 लोग हैं, तो उसमें सपोर्ट भी होगा, उसमें हेडक्वार्टर भी होगा, उसमें 4 आपके राइफल कंपनीज होंगी, जिनके अंदर फिर प्लेटून्स होंगे, जिनके सेक्शन होंगे, फिर उनके पास ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स ऊपर नीचे जो भी उनके हैं, ठीक है। लेकिन ड्रोन्स, एक स्पेशलाइज्ड ड्रोन प्लेटून जिसके अंदर कामेकाजी ड्रोन है, यानी कि आप एक इन्फेंट्री बटालियन कमांडर को, कोई इन्फेंट्री बटालियन कमांडर को आप ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वो मारे। सोचिए, अभी तक क्या था कि अच्छा ठीक है, ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो बोला कि अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सामने टारगेट है, यू कैन सी इट, तो उसने लॉक इन करा, उसने फायर करा, मिसाइल गई, ठक से टारगेट को डिस्ट्रॉय करा। वही रॉकेट लॉन्चर से, ठीक है। जो थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो इनडायरेक्ट है, मतलब हल्का फुल्का जो हम कह सकते हैं, दैट इज दी 81 mm मोटर। और जो छोटी वाली मोटर है, दैट इज, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट दैट, बट 81 mm मोटर जो है, दैट इज वो अच्छा वेपन है, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट रोल में चला जाता है। लेकिन एक्चुअली टू बी एबल टू ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, टू गेट द वीडियो फीड एंड देन से कि ये वीडियो फीड है, राइट, आपका एक ड्रोन जा रहा है, उस ड्रोन के अंदर कैमरा भी है, उस ड्रोन के अंदर एमुनेशन भी है, यानी कि जो भी रॉकेट्स वगैरह जो भी आपने लगाए हैं, टू बी एक्चुअली एबल टू गो देयर, ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर रहा है ड्रोन, और वो ड्रोन ऑब्जर्व करके नीचे दुश्मन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो लाइव फीड भेज रहा है बटालियन कमांडर को या अपने कंपनी कमांडर को, जिसको भी, और कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द बटालियन कमांडर ओनली, जो कि उसी ड्रोन को ये बोल रहा है कि गो एंड डिस्ट्रॉय दैट टारगेट। समझ गए आप? विजुअली, यानी कि इवन इन 81 mm मोटर व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ ग्रिड रेफरेंस, आप उसको सेट करते हैं, फिर आप ऊपर से डालते हैं उसका बॉम्ब, दैट फ्लाइज अवे, देन इट हिट्स द टारगेट, देन यू डू दैट कैलिब्रेशन, कि इतना ऊपर है, इतना दाएं बाएं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो ड्रोन है, ये लाइव आपको सिचुएशनल अवेयरनेस दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा है, ये लाइव फीड भेज रहा है, और 5, 6, 7, 8 किलोमीटर पीछे जो बटालियन कमांडर है बैठा है, उसके ही नोज दैट द ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ एंड दिस ड्रोन इज सेंडिंग हिम रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि सर यहां पे दुश्मन है, बिल्कुल, इसने बोला कि दुश्मन है, इसने बोला फायर करो, यहां पे फायर करा, दुश्मन बर्बाद, बैक टू बेस। ये कैपेबिलिटीज अब इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस के पास हो गई हैं।